Take you live to Patna, where Chief Election Commissioner Dr. Naseem Zaidi is holding a press conference. जाहिर किया है और कुछ बिंदुओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है। पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें अवगत कराया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का समान कार्यान्वयन किया जाए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन अ यूनिफॉर्म मैनर। They have also mentioned to us that in some places model code of conduct is being applied in an unequal manner. Political parties ने हमसे ये भी अनुरोध किया कि आने वाले समय में ख़ास तौर से इलेक्शन के दौरान जो त्यौहार वगैरह आ रहे हैं और अन्य प्रकार के त्यौहार भी हैं, उसके अवसर पर यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखा जाए और शांति व्यवस्था को बनाए रखा जाए ताकि चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से हो सकें। राजनीतिक पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन द्वारा जो अभी तक धन के दुरुपयोग के बारे में एक्शन लिए हैं, उसके बारे में उन्होंने संतोष प्रकट किया, लेकिन साथ में ये भी अनुरोध किया है कि जो कार्रवाई अभी तक की गई है उसको और भी तेजी के साथ आगे करने की ज़रूरत है। और आयोग ने उन राजनीतिक पार्टियों से भी अनुरोध किया है कि वे भी हमें धन के दुरुपयोग के बारे में समय समय पर सूचनाएं दें ताकि आयोग उसके बारे में पूरी कार्रवाई कर सके। राजनीतिक पार्टियों का ये विशेष तौर पे अनुरोध था कि इलेक्शंस के पोलिंग डे के 72 आवर्स या 48 घंटे पहले जो है वो धन का दुरुपयोग की शिकायतें काफ़ी आती हैं, जिसमें पैसे का वितरण या शराब का वितरण की संभावनाएं बहुत बनी रहती हैं। उस पीरियड में विशेष तौर पर आयोग की तरफ से उन्होंने अनुरोध किया कि आयोग इसमें बहुत प्रभावी कार्रवाई करें। जैसे आपको मालूम है कि इलेक्शन के दौरान जो कैंपेन का पीरियड होता है वो बहुत सीमित होता है, 14 दिन का समय बचता है विड्रॉल के बाद। इसलिए उनकी जो अनुमतियां होती हैं विभिन्न प्रकार की सभाओं के लिए, विभिन्न प्रकार की मीटिंग्स के लिए, हेलीकॉप्टर्स उतारने के लिए, उसके लिए एक समयबद्ध तरीके से उनके परमिशंस की दरखास्तों का निस्तारण की जरूरत पड़ती है। कमीशन ने इस बार एक बहुत अच्छा सिस्टम लागू किया जिसमें उनकी सभी एप्लीकेशंस का समयबद्ध निस्तारण हो रहा है और राजनीतिक पार्टियों ने हमारे सिंगल विंडो सिस्टम, जिसका नाम हमने सॉफ्टवेयर के आधार पर सुविधा सिस्टम रखा है, उसकी उन्होंने तारीफ भी करी है और उनके जो अनुमतियों के प्रार्थना पत्र हैं उनका निस्तारण उनको समय से हो रहा है। राजनीतिक पार्टियों ने हमसे ये भी अनुरोध किया है कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल बिहार में तैनात किए गए हैं उनका एरिया डोमिनेशन में पोलिंग डे से पहले प्रभावी इस्तेमाल किया जाए और ख़ास तौर पर उन सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का इस्तेमाल वल्नरेबल लोकेलिटीज़ में किया जाए जहां पर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग रहते हैं, ताकि उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा किया जा सके और उनके अंदर से किसी भी प्रकार का स्थानीय अवांछनीय तत्वों के द्वारा उत्पन्न किया गया भय या आतंक दूर किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने हमसे ये भी अनुरोध किया है कि उनको चुनाव सामग्री इत्यादि ले जाने के लिए अतिरिक्त वाहनों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए और जिसके ऊपर आयोग विचार कर रहे हैं और एक रोज़ में उसके ऊपर हम उचित निर्देश जारी कर देंगे। राजनीतिक पार्टियों ने हमसे ये भी अनुरोध किया कि जो उनके राज्य पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं, ब्लॉक पदाधिकारी हैं, उनको उनके वाहनों पर झंडा लगाने के लिए अनुमति दी जाए। उनको अवगत करा दिया गया है कि ये मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ही इसका पालन होगा और उसमें व्यवस्था जो है उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने उनके सभी सुझावों को नोट किया है और उन सुझावों को फिर हमने आज प्रातः अपने राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज के हैं, 22 जिले जो हैं वो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज में आते हैं। उनके जिला मजिस्ट्रेट, उनके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीआईजीज, आईजीज, कमिश्नर्स और हमारे जो पुलिस के नोडल ऑफिसर हैं
और केंद्रीय सुरक्षा बल के जो हमारे स्टेट के कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ हमने काफ़ी विस्तार से विचार विमर्श किया गया है। Those were live visual